हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लेसन 5 जिसका नाम है जूलिया, जिसके लेखक आंतोन चेखव जी हैं। यह एक रूसी साहित्यकार हैं जिन्होंने बहुत सारी प्रसिद्ध कथाएं लिखी हैं, नाटककार भी हैं ये। और इनकी जो कहानियाँ होती हैं उनमें सामाजिक कुरीतियाँ होती हैं उनके खिलाफ इन्होंने लिखी है। तो आज की जो हमारी यह रचना है जूलिया, जिस पर यह रचना की गई है, जूलिया यानी कि इस कहानी की मूल चरित्र है, मूल कैरेक्टर है, और जो कि एक बच्चों की गवर्नेंस है, सेविका है। उसकी ही मार्मिक पीड़ा का इस कथा में वर्णन किया गया है, उसकी व्यवस्था का यहाँ पर सजीव चित्रण किया गया है। तो हमने इस पाठ के प्रथम पृष्ठ यानी कि पेज नंबर 15 में पिछले वीडियो में पढ़ा, और हमने जहाँ से इस कहानी को विराम दिया था वह हमारा वाक्य था कुछ इस तरह। गृहस्वामी कहते हैं, अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ। हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। इतवार का अर्थ होता है रविवार। और फिर वह हिसाब लगाकर क्या बोलता है गृहस्वामी, मालिक क्या कहता है कि तुमने कुल मिलाकर 12 दिन काम नहीं किया, यानी कि तुम्हारे 12 दिन अब्सेंट हुए, छुट्टियां हुई। अब हम आगे कहानी को शुरू करते हैं। फिर गृहस्वामी कहते हैं, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। रूबल का अर्थ मैंने कल आप लोगों को बताया था कि रूबल का अर्थ होता है जिसे भारत जिस मुद्रा को यानी कि करेंसी को क्या कहता है, तो रुपया कहता है, तो रूस में उसे रूबल कहा जाता है। तो उसने हिसाब करके, मालिक ने हिसाब करके कितने रूबल कहा कि तुम्हारे 12 रूबल कट गए। जो उसने जितने पैसे का हिसाब दिया था उसमें उसके 12 रुपये कट गए। फिर कहता है, उधर कोलिया 4 दिन बीमार रही। कोलिया यानी कि जो एक बच्ची है जिसकी गवर्नेंस है जूलिया, उसके बारे में कहा गया कि उधर 4 दिनों से कौन बीमार है, तो कोलिया। और तुमने सिर्फ वानिया को ही पढ़ाया। यहाँ पर वो 2 बच्चों की गवर्नेंस है। पहले हमने वानिया का जिक्र किया था, एक नया नाम आया कोलिया। तो आप याद रखेंगे वो 2 बच्चे कौन कौन से हैं, कोलिया और वानिया, जिनकी गवर्नेंस है जूलिया। फिर कहता है, वानिया को तुमने पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था। वह कह रहा है कि वानिया को ही पढ़ाया, पिछले हफ्ते शायद 3 दिनों तक उसके दांतों में दर्द था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। कह रहा है जो गृहस्वामी है कि वो उसकी दांतों में दर्द था, इसलिए तुमने सिर्फ और सिर्फ किसे पढ़ाया, तो वानिया को पढ़ाया। और मेरी पत्नी ने कहा कि वह तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे देती थी। तो 12 और 7 19। फिर वह हिसाब लगाकर कहता है कि 12 और 7 19 हुए। तो 19 के आगे हाथ तो भाई घटाओ 60 में से 19। पहले तो उसने हिसाब लगाया कि उसके 2 महीने के 60 रुपये हो रहे हैं, तो 60 में भी उसने 19 घटा दिए। तो फिर कहता है कितने रहते हैं, करके वो बोलता है 41 का अर्थ होता है 41, तो 41 रूबल, ठीक है ना। फिर वह इतना हिसाब करके बताने के बाद कहता है 60 को माइनस कर दिया, और फिर वह 41 रूबल की बात कहता है। फिर कहता है ठीक है ना। फिर जूलिया रुआसी हो जाती है। यहाँ पे एक शब्द आया है कि रुआसी हो जाती है। रुआसी का अर्थ होता है रोने जैसी। उसे मैं अंडरलाइन करके दिखाती हूँ। यहाँ पे उनकी मुद्राओं तक का, मुद्रा यानी कि जो उनके चेहरे में भाव है उनका भी जिक्र किया गया है कि जूलिया के चेहरे में क्या भाव था, फिर वो जो मालिक था उसने कैसे कहा, तो ये उनके चेहरे के भाव है। तो जूलिया रुआसी में यानी कि रोने जैसी हो जाती है। फिर वह
कहती है जी हाँ। फिर गृहस्वामी क्या करते हैं, डायरी के पन्ने पलटते हुए, उनके हाथ में एक डायरी थी जिसमें उन्होंने जूलिया को दिखा रहे थे कि इसमें तुम्हारा सारा हिसाब रखा है। फिर उन पन्नों को पलटते हुए, उन पेज को पलटते हुए, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। फिर वह एक और माइनस करने की बात करते हैं, उसकी सैलरी में कुछ और घटाने की बात करते हैं। वह किसका हर जाने की बात करते हैं, तो कि उसने 1 जनवरी को 1 जनवरी को एक चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान ही उठाना पड़ा है। तो फिर क्या कहते हैं, मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई कसर नहीं छोड़ी यानी कि सारा जो ताकत होता है नुकसान पहुंचाने का, उसके बारे में कह रहे हैं। खैर मेरा भाग्य, हाँ। फिर उसके बाद में कहते छोड़ो, मेरा ही भाग्य है कि प्याला टूटा, ये से वैसे। फिर भी उसका वो पैसा काटते हैं, सुनो। तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। उनका कहना था कि ऐसे प्याली तो बहुत महंगा था, लेकिन मैं तुम्हारे सैलरी से उस प्याली के कितने रूबल काटूंगा, तो 2 रूबल काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई। जिस बच्चे का वह गवर्नेंस थी, उस बच्चे की जैकेट फट गई। कैसे, तो टहनी किसे कहते हैं, पेड़ की टहनी को, उसके खरोच से उसकी जैकेट फट गई। 10 रूबल उसके गए। उस जैकेट के पैसे उसने लिए कि 10 रूबल उसके माइनस हो गए, उसके घट गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वानिया के नए जूते चुरा लिए। कह रहा है कि जो घर की नौकरानी है उसके बारे में कि तुम्हारी लापरवाही से तुमने बच्चों के सामान की हिफाजत नहीं की, जिसकी वजह से घर की जो नौकरानी थी, वह साफ सफाई करने वाली, वह मारिया, उसने क्या किया, तो वानिया के नए जूते चुरा लिए। किसने चुराए, तो उनकी नौकरानी जो मारिया थी उसने रुक कर यानी धीरे से, रुकते हुए मालिक ने ये बात बताई, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं। फिर उन्होंने तेज आवाज़ से कहा जूलिया से, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं सुन रही हो। फिर जूलिया ने मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए, यानी कि अपनी आंसुओं को मुश्किल से रोकते हुए कहा, जी सुन रही हूँ। तो गृहस्वामी ने कहा, हाँ ठीक है, अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी, ढील देना यानी कि होता है लापरवाही करना, ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं। फिर वह गृहस्वामी जूलिया से ही पूछता है, मालिक जूलिया से ही पूछता है कि अगर तुम ऐसे काम करोगी तो तुम्हारे पैसे कटेंगे कि नहीं। मैं ठीक कह रहा हूँ ना। यह बात कौन कहता है, तो मालिक कहता है, गृहस्वामी कहता है। तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। इस तरह से जो नौकरानी जूते लेकर गई, चुरा कर गई, उसके भी पैसे गृहस्वामी ने किसके सैलरी से काटे, किसके वेतन से काटे, तो जूलिया के वेतन से। तो कितने काटे, उसके 5 रूबल। तो फिर कहता, और हाँ 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। फिर उसने 10 रूबल की बात की कि मैंने तुम्हें 10 जनवरी को तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जूलिया लगभग रोते हुए, अब उसकी आंखों से आंसू रुकने मुश्किल हो रहे थे। वो लगभग यानी उनके आंखों से जूलिया के आंखों से आंसू निकलने ही लगे। जी नहीं, आपने कुछ नहीं। फिर वह कुछ बोल ही नहीं पाती है, आगे नहीं कह पाती है, बस इतना ही कहती है संकोच से, धीरे लहजे में कि जी नहीं, आपने कुछ नहीं, बस ... के यानी कि जानबूझ के जो कुछ शब्द छोड़ दिए जाते हैं। यहाँ पे वह कुछ कहना चाह रही थी लेकिन नहीं कहा। क्या कह रही थी, जी नहीं, आपने कुछ नहीं, और फिर रुक जाती है। फिर गृहस्वामी कहते हैं, अरे क्या झूठ बोल रहा हूँ। फिर उसने कहा कि अरे क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाऊं डायरी।
फिर कहता है गृहस्वामी कि मैं हर चीज़ को नोट करके रखता हूँ, अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो मैं तुम्हें यह डायरी दिखाऊं क्या। डायरी के पन्ने यूं ही पलटने लगा। ऐसे बोलने के बाद जो मालिक था उन डायरियों को पलटने लगा। जूलिया आंसू पोंछती हुई, अब उसके आंखों से आंसू बर्दाश्त के बाहर हो गए। अब उसके आंखों से आंसू टपकने लगे। अपनी आंखों से आंसू पोंछती हुई, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। फिर उसने क्या कहा कि अगर आप ऐसी बात कह रहे हैं तो आपने दिए होंगे। गृहस्वामी कड़े स्वर में यानी कड़क कर डट कर बोला, दिए होंगे नहीं, दिए हैं। उसने तेज आवाज में कहा कि दिए होंगे नहीं, मैंने उन पैसों को तुम्हें दिया है। फिर कह रहा है कि ठीक है, घटाओ 27-41 में से। फिर अब वो 27 रुपये में वो जो 41 रुपये हिसाब के निकल रहे थे, अब उसमें भी वो 27 रुपये घटाने को कह रहा है। वो हिसाब पर हिसाब, घाटे पे घाटा जूलिया का कराते जा रहा है कि हिसाब में जो 41 रुपये निकले यानी कि 41 रुपीज़ निकले, उसमें भी अब वो 27 यानी 27 घटा देने की बात कह रहा है। फिर कहता है कुछ सोचते हुए, बचे 14 यानी 14 कि अब तुम्हारे पास बच रहे हैं 14 रुपये, 14 रुपये। क्या हिसाब ठीक है ना। फिर ऐसा कहने के बाद मालिक कहता है, क्या हिसाब ठीक कह रहा हूँ ना मैं। जूलिया आंसू पीती हुई यानी कि अपने दुखों को छुपाती हुई, कांपती आवाज़ में, फिर वह कांपती आवाज़ में उसके जो आवाज़ थी वो लड़खड़ा रही थी। फिर वो बोलती है कि मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे, वो भी मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। वह डरती डरती कांपती आवाज़ में इतना ही कहती है कि अभी तक मुझे एक बार ही पैसे मिले, वो भी मालकिन ने दिए हैं यानी कि गृहस्वामी की पत्नी ने दिए हैं, जो कि 3 रूबल थे, ज़्यादा नहीं दिए हैं। तो गृहस्वामी क्या कहता है, गृहस्वामी यानी मालिक जैसे आसमान से गिरा हो। ये बात सुनते ही उसमें चकित हो जाता है, वो आश्चर्यचकित हो जाता है और फिर कहता है, अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई नहीं, बताई तक नहीं। वो कहता है गुस्से से कि बताओ, इतनी बड़ी बात और तुम्हारी मालकिन ने मुझे नहीं बताई अब तक। तो फिर वो क्या कहता है, बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं, देखो तुम ना। फिर वह आगे कुछ और बोलना चाहते हैं। उसके बाद इस वीडियो में फिर क्या होता है, अगले हमारे पृष्ठ में कहानी के अगले भाग में क्या होता है, उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। और आज का जो आपका प्रश्न है, जो होमवर्क है, वह यह है, इसी पाठ का जो भाषा बिंदु है उसे आपको करना है, जो कि कुछ इस तरह है। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।